और अब बात नमक की सत्ता की, जिसके कर्जदार पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं। ये कोई दावा या आरोप नहीं, बल्कि ये सच्चाई है गुजरात के नमक की। देश में वैसे तो विकास के कई मॉडल हैं, लेकिन गुजरात में नमक के कारोबार में जिस हिसाब से आत्मनिर्भरता हासिल हुई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। लिहाजा आज आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां नमक बनाया जाता है, जहां का नमक सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग खाते हैं। गुजरात में चुनावी माहौल है और नमक का सियासत से पुराना रिश्ता रहा है। एक मुट्ठी नमक से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की किस्मत बदल दी थी, अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती दी थी। नमक के बनने की पूरी कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम गुजरात में ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लोगों से बात की, नमक बनाने की कीमत से लेकर नमक बनाने वालों की परेशानी की कहानी को समझने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने नमक से जुड़े कारोबार में एक नई क्रांति भी की। मशीन के प्रयोग को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि नमक का उत्पादन बढ़ा, नमक की क्वालिटी बढ़ी। ये वो नमक था जो हिंदुस्तान के साथ साथ अब दूसरे देशों में भी जाने लगा। दरिया के पानी को अब घुमा रहे हैं चारों तरफ। ये घुमाना पड़ेगा, पूरा एरिया घुमाना पड़ेगा। फिर बाद में 15 दिन घुमा के बाद में इसमें वो खंपारा जो आते हैं ना हमारी भाषा में, वो घुमाते हैं 15 दिन के। फिर बाद में उसमें नमक हो जाएगा। एक बार नमक बनने में कितना समय लगता है? 15 दिन। यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति है, TV9 भारतवर्ष आपको उससे अवगत करा रहा है। इनके पैर की स्थिति देखिए, पूरा वाइट जो दिख रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि नमक ही है और ये नमक पूरे इस पैर को एक तरीके से खा जाता है। यहाँ पानी की प्रश्न है। पहले तो पानी और जो ये मजदूर लोग हैं उनके लिए वो किट जो देता है, वो बूट और चश्मा टोपी जो भी देते हैं उसकी समस्या है, पानी की समस्या और पानी की टंकी की समस्या है। परेशानी सिर्फ लोगों की ही नहीं, परेशानी लोग जिस गाड़ी का उपयोग करते हैं उसकी भी है। मसलन ये गाड़ी अभी हाल फिलहाल में ही खरीदी गई है, लेकिन आप देखिए कि इस जगह पे काम करने की वजह से या इस इलाके में इस गाड़ी के घूमने की वजह से जंग देखिए इन गाड़ियों पर कितनी जल्दी लग जा रही है। दरअसल यहाँ के हवा में एक तरीके से नमक है और वो हवा जब इन गाड़ियों पे लगती है तो वो पूरे के पूरे इस इंजन को एक तरीके से खा जाता है। तो 25 टन 30 टन का क्या कीमत लेते हैं या 1 टन की क्या कीमत लेते हैं आपसे? यहाँ पे 300-250 मजबूरी का कोई भी फायदा उठा जाता है। अब आप सोचिए कि 1 किलो नमक यहाँ बमुश्किल से 25 से 30 पैसे में बिक जाता है और यही नमक जब हमारे आपकी थाली में पहुँचती है तो उसकी कीमत 25 से 30 रुपये किलो हो जाती है। तो गुजरात में नमक का बहुत बड़ा कारोबार है। लाखों मजदूर मेहनत करते हैं तब जाकर नमक आपकी थाली तक पहुंचता है। आपको बताते हैं किस तरह गुजरात नमक की दुनिया में राज कर रहा है। इसको लेकर एक आंकड़ा दिखा देते हैं आपको। देश भर में नमक मजदूर करीब 9 लाख हैं, जबकि गुजरात में नमक मजदूरों की संख्या इसका 50% यानी करीब 4,50,000 है। देश की 75% आबादी गुजरात का बना नमक खाती है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। नमक उत्पादन में गुजरात की हिस्सेदारी की बात करें तो ये 80% है। कारोबार की बात करें तो गुजरात में नमक का सालाना टर्नओवर करीब 5,000 करोड़ का है। तो भारत का लगभग 55 देशों को 10 मिलियन टन नमक निर्यात भी किया जाता है। बात अगर दुनिया भर की करें तो चीन और अमेरिका के बाद नमक सबसे ज्यादा भारत में ही बनता है। आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से देश गुजरात के नमक के कर्जदार हैं। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया,
जापान, कतर, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, ताइवान, ये वो तमाम देश हैं जो भारत के नमक के कर्जदार हैं। तो नमक का सियासी कनेक्शन बेहद पुराना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह केवल नमक कर के खात्मे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सीधे चुनौती भी दी थी। आपको बता दें, साल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। नमक बनाने पर अंग्रेजों की रोक और टैक्स के खिलाफ दांडी यात्रा निकाली थी। यात्रा वाली जगह से 100 किलोमीटर दूर नमक उत्पादन हो रहा है। उस जगह का नाम है गुजरात का अगरिया, जहां नमक का उत्पादन होता है। नमक सत्याग्रह में न केवल देश के सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, बल्कि गांधी के समकालीन कई नेताओं ने भी खुद को इसमें पूरी तरीके से झोंक दिया था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। हालांकि आज के दौर में भी नमक क्रांति है, यह है नमक उत्पादन में क्रांति। उत्पादन में पिछले कुछ सालों में भारी इजाफा हुआ।